नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। स्वागत है आपका नरबली के उत्सव में। आपको तो पता ही होगा कि 144 साल बाद लगे महाकुंभ को सिद्ध करने के लिए उपयोगी प्रशासन और हाईटेक कवच वाला पूरा वॉर रूम तैयार कर दिया गया है। हमारे देश के लोगों की नरबली का उत्सव मनाया जा रहा है। महाकुंभ मेले में अभी तक 35-36 दिन ही बीते हैं और अब तक 48 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। कौन थे ये 48 लोग? कौन थे जो परोपकार के स्वार्थ में परलोक पहुंच गए? ये सभी सनातनी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि मानो दिल्ली और यूपी में एक होड़ सी मच गई है कि कहां के लोग ज्यादा से ज्यादा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि महाकुंभ में धरती पर देवता आते हैं और 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में देवता भी उतरे हैं। लेकिन उतरा है देवताओं के साथ साथ अगर कोई उतरा है तो वो है यमराज, जिनके दूत इंसानी रूप में मेला क्षेत्र में या फिर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाएंगे और सीधे सनातनी धरती से ये परलोक का टिकट काट रहे हैं। प्रशासन का कहना एकदम जायज है, एकदम सही है, एकदम सत्य वचन है कि भगदड़ ना प्रयागराज के मेला क्षेत्र में हुई थी और ना ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि दोनों ही जगहों पर तो नर पिशाच मौत के बिल करने के लिए निकले थे। वैसे सब्र रखिए, 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है और ये अभी 48 इंसानी बलि ही ले पाया है। प्रशासन की सो कॉल्ड मुस्तैदी की वजह से अभी 96 लोगों की बलि बाकी है। तब जाकर पूरा होगा 144 का अंक और 9 का पूर्णांक। तो आयोजन तो एक तरीके से सफल ही रहा है। भाई, सनातनी जिसका डंका रोज पीटा जा रहा है, आपके हमारे टैक्स के पैसे से होर्डिंग से लेकर टीवी चैनल पर, पेपर पर रोजाना मुनादी कराई जा रही है। परसों 30 करोड़, कल 40 करोड़, आज 50 करोड़, कल 60 करोड़। लोगों ने स्नान कर दिया है, ये बताया जा रहा है। बना दिया जी, बना दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन भाग्यवान तो वो लोग हैं कम से कम जो अभी स्पेशल 96 बचे हुए हैं। वैसे पुण्यात्मा तो वो 48 लोग भी थे जो इस धरा से चले गए, क्योंकि प्रयागराज वालों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया था। लेकिन जो दिल्ली वाले हैं उनको गच्चा दे दिया गया। उनकी मौत का मुआवजी दाम केवल 10 लाख रुपए ही लगाया जा सका है। अरे लेकिन इसमें गलती गणित की तो मेरे ख्याल से नहीं है, बल्कि अब दिल्ली में मरे हैं 18 लोग तो उनको जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। और दिल्ली में अब तो डबल इंजन की सरकार भी बन गई है, तो शायद मुआवजा देने के लिए जीएसटी 15 लाख रुपए काट लिए गए हैं। 15 लाख से कुछ और याद मत कर लीजिएगा, उसको जाने दीजिए। लेकिन दिल्ली में मुआवजे पर भाई हो सकता है कि जीएसटी काट लिया गया हो। जीएसटी यानी जीवन सेटिंग टैक्स, क्योंकि जान तो जान होती है। तो फिर प्रयागराज में अगर जान गई और दिल्ली में जान गई तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकती हैं? अरे देखिए, यहां एक सनातनी ज्ञान में फिर भूल गया हूं, एक और सुनाता हूं आपको सनातनी ज्ञान। प्रयागराज तो तीर्थराज है और उसकी महिमा भी अपरंपार है। अब पूरी दुनिया की मीडिया भी वहां है, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रयागराज वाली आत्माएं ज्यादा पुण्यात्मा थी और दिल्ली वाली थोड़ी सी कम, बस करीब 15 लाख कम कीमती थी। क्लोज शॉट से लेकर ड्रोन शॉट तक दिया जा रहा है। छाती पीट पीट के यह बताया जा रहा है कि जी अब तक 60 करोड़ लोगों को नहलाया जा चुका है, हमने नहला दिया है। टॉप एंड टॉप व्यवस्था है, व्यवस्थाओं का एकदम अंबार लगा हुआ है, व्यवस्थाएं मस्त, एकदम वर्ल्ड क्लास। आसमान से फूल बरसाए जा रहे हैं, मगर ये फूल दिल्ली वालों को नसीब नहीं हुआ। उनको तो कफन और चिता ही मिलेगी ना, साथ में एक मौन भी मिलेगा। पीएमओ मौन है, रेल मंत्रालय मौन है, मोदी जी मौन है, अश्विनी वैष्णव जी मौन है, पीआरओ मौन है, दिल्ली के एलजी मौन है और अब सवाल उठाने वालों को भी मौन किया जा रहा है, क्योंकि बताना भी तो है कि हमारे संस्कार हैं कि शोक संतावना के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है।
लेकिन सब इतना मौन हो गए हैं कि 18 मौत का शोर कान तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि रोने गाने और चीखने चिल्लाने को सुनकर दबा देने की जो आदत है वो आज से नहीं है, वो 2002 के गोधरा कांड से पड़ चुकी है। तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नया नहीं है। अब टैक्स पेयरों के पैसे के दम पर मुंह खोलो और चीख और आंसुओं का दाम लगा दो, कभी 25 लाख, कभी 10 लाख। इस खूनी मरहम के बाद भी बात न दबे तो एक जांच का झुंझुना पकड़ा दो, झुंझुना कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में। और हां, ये याद रखिएगा कि हमारी इन सरकारों के सामने, नेताओं के सामने हमारी 2 कौड़ी की औकात है। आपकी जान की क्या कीमत है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। देश की जनसंख्या 140 करोड़ के पार हो चुकी है। 40-50 लोग मर भी गए तो कौन सा गिनती कम हो जाएगी? हां, लेकिन पन्ना प्रमुख जो है उनके वोटर कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वोट अगर घट गया तो जो मामला 240 है वो उससे भी नीचे आ जाएगा, और इसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। इसलिए मिट्टी डाल दो, मामले को छिपा लो, पर्दा कर लो, सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको सीज कर दो, पत्रकारों से फुटेज डिलीट करवा दो, क्योंकि अगर पर्दा उठ गया तो आपका जो सो कॉल्ड राज है वो खुल जाएगा। जिंदगी जीने का जो अधिकार संविधान देता है, उस संविधान को, जो अधिकार है संविधान में दिए गए हैं, उन्हें पन्नों में कैद करके रख दो, कैद ही रहने दो उनको। मीडिया को करोड़ों का ऐड देकर मुंह बंद करा देंगे। ये रही जांच के नीचे, अगर जांच हुई तो कर्मचारी 2-4 जो नीचे तबके के हैं उनकी बरी दे देंगे। फिर पब्लिक की याददाश्त तो कमजोर होती है। जैसे मौनी अमावस्या की नरबली भूल गए लोग, वैसे ये भी भूल जाएंगे। अब दिल्ली वालों ने नई सरकार बनाई है तो तोहफा तो मिलना चाहिए। 2500 रुपए हर महीने, ये सब तो बाद में मिलेगा। पहले एक मुश्त 10 लाख का तोहफा ले लीजिए। 10 लाख एक जान के बदले। वाह, अब भी लूटिए, मौज कीजिए, क्योंकि मोदी जी, योगी जी का ड्रीम सनातनी प्रोजेक्ट जो है महाकुंभ चल रहा है। जिसने दिल्ली को जिताया, जिसने मिल्कीपुर फतेह कराई, अब वही महाकुंभ महाबली की भेंट मांग रहा है। प्रशासन लगातार बलि पर बलि दे रहा है, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठे बादशाह को यह याद रखना चाहिए कि लाशों की चीख, इंसानों के खून, बच्चे बूढ़ों की हड्डियों पर टिकी कुर्सी, इसको राख होते हुए वक्त नहीं लगता है। 48 नरबली का संहार दृश्य देखकर अगर तुलना पड़ोसी देश से की जाती है तो आप बिलबिलाने लगते हैं, दूसरे को देशद्रोही बोलने लगते हैं। पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान में तो सनातनियों की जान ली जाती है, वहां बता कर ली जाती है, और यहां लापरवाही सियासी ब्रांड विज्ञापन की वाहवाही मार डाल रही है। दिल्ली की घटना में तो रेल मंत्री तक पर एफआईआर लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका कंट्रोल रूम अवतार सभी को दिखाया गया था, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के, मीडिया चैनलों को पैसे देके। तो जब उनकी नजर रहते हुए यह हादसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ होने के बाद हादसा हो गया तो फिर सोचिए सुरक्षा किसके भरोसे है? भगवान भरोसे। रोजाना ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रही हैं। देश के अलग अलग स्टेशनों से अव्यवस्था की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फिर भी गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधकर सब कुछ देखते रह गए और 18 जाने फिर से चली गई। इसलिए अब कदम उठाना है और 140 करोड़ के प्रशासन और पिशाचों से, यमदूतों से देश को बचाना है, क्योंकि भगदड़ में आज तक नेता, अभिनेता, प्रशासनिक अधिकारी, वीआईपी, वीवीआईपी, क्या उनके परिवारों से कोई बात नहीं की गई है? उनके परिवार का कोई इसमें शामिल नहीं रहा है। इसलिए आम जनता को कॉकरोच समझने वालों की सोच पर हमें प्रहार करना होगा, 100% कड़ा प्रहार करना होगा। बहरहाल, आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। निशब्द हूं बोलने के लिए, क्या बोलूं, लेकिन जितना बोल पाया आपके समक्ष यही था। लेकिन प्रहार बहुत जरूरी है। सवाल कीजिए आपके घर का, मेरे घर का, हमारे देश के ये तुच्छ से अधिकारी, उनकी नासमझी की वजह से, उनके बेगारेपन की वजह से
हम लोग अपने परिवार के लोगों को खो रहे हैं। सवाल बहुत गंभीर है। आपकी लापरवाही के चलते हम लोग अपने परिवार के लोगों को खो दें। दिस इज नॉट फेयर मोदी जी। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरी और वीडियो पे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिए और हो सके तो महाकुंभ जाने से बचिए। मैं महाकुंभ का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हो सके तो व्यवस्थाओं को देखते हुए तब महाकुंभ जाइए। हमारी सरकार, हमारा सिस्टम महाकुंभ में व्यवस्था कर पाने में फेल है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जब पूरा श्योर शॉट हो जाए कि हाँ हम महाकुंभ जा सकते हैं, हमारे लिए व्यवस्थाएं ठीक हैं, तभी महाकुंभ जाइए। मैं फिर बता देता हूं, मैं महाकुंभ का विरोधी नहीं हूं। मैं भी महाकुंभ जाने वाला था, लेकिन मैं महाकुंभ नहीं गया। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं उतनी परिपक्व नहीं थी। सोचा यहां रहकर लोगों को जागरूक करूंगा, और यहां पर हूं और लोगों को जागरूक कर रहा हूं। जितना हो सक रहा है, जहां तक रीच है वहां तक पहुंच रहा हूं। तो विनम्र निवेदन है कि महाकुंभ जाने से थोड़ा परहेज करिए। हर 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है, हर 12 साल पे महाकुंभ लगता है, तब चले जाइएगा। कोई भी महाकुंभ, कोई भी आयोजन किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसी की जान से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको समझिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको महाकुंभ जाना ही है तो घर पे गंगा जल होगा, छिड़क लीजिए ऊपर, पानी में डाल के नहा लीजिए और माता पिता की सेवा कर दीजिए। सोचिए, महाकुंभ जाने से ज्यादा पुण्य घर पर मिल सकता है आपको। उससे भी ज्यादा अच्छी बात, कोई गरीब आपको देखे, जो किराए के पैसे आपके वहां लगते हैं महाकुंभ जाने के, उससे आप गरीबों को खाना खिला दीजिए, रक्तदान कर दीजिए। सोचिए, जो बंदा सुबह से भूखा होगा, जो व्यक्ति सुबह से भूखा होगा, वो अगर शाम को खाना खा लेगा आपके द्वारा, सोचिए कितनी दुआएं देगा। हजारों महाकुंभ में स्नान करने से ज्यादा आशीर्वाद आपको वहीं मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।